ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए नया दिन शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं एक नए दिन को और प्रार्थना करके इस दिन को बेहतर बनाते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ, हेल्दी एंड हैप्पी होंगे और बाबा के श्री चरणों में बैठकर प्रार्थना कर रहे होंगे मेरे साथ और पूरे परिवार के साथ। प्रार्थना करना एक बहुत अच्छा कार्य है। प्रार्थना करने से अपने मन को भी शांति मिलती है और जिसके लिए करते हैं उसका भी मन शांत होकर प्रभु श्री चरणों में लग जाता है और जो हो जाता है भगवान का, फिर उसे किसी प्रकार का कोई भय, कोई चिंता, कुछ भी नहीं होता। क्योंकि जिसने एक बार इनके श्री चरणों को पकड़ लिया फिर बार बार भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए आइए हर दिन जिस प्रकार हम बाबा के आशीर्वाद से शुरू करते हैं, आज का भी दिन बाबा से आशीर्वाद लेकर के शुरू किया जाए और हर कार्य को करने से पहले अपने बाबा की अनुमति ली जाए, अपने बाबा की सलाह ली जाए। आपको पता है, जब किसी कार्य को बाबा से शेयर किया जाता है ना, जैसे कि आपको कोई भी काम करना हो, तो आप उस काम को करने से पहले थोड़ी देर बैठिए, बाबा से बताइए कि प्रभु मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ या फिर जा रही हूँ, मुझे इस कार्य में इतना 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 जो चीज़ की ज़रूरत है वो लगेगी, इतना इसमें पैसा लगेगा, इतने इसमें मेरी मेहनत लग रही है बाबा, और इतने दिन लग रहे हैं इस काम में, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये काम कैसे होगा, किस प्रकार होगा। तो बस मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ या फिर आई हूँ कि प्रभु मैं जो कार्य शुरू करने जा रही हूँ इस कार्य में कोई विघ्न ना आए बाबा, आप इसमें अपना आशीर्वाद दीजिए और जहाँ पर भी मैं कुछ गलत करूँ मुझे वहाँ पर रोक लीजिएगा और मुझे अच्छा कार्य करने की सद्बुद्धि और अच्छा मार्ग दिखाइएगा। क्योंकि मैं तो नादान हूँ, ना समझ हूँ, मुझे किस प्रकार क्या करना है बाबा नहीं आता। मैं तो आपका दास हूँ, आपका बच्चा हूँ, जिस प्रकार भी आप मुझे दृष्टांत देंगे मैं उसी प्रकार कार्य को करूँगा। लेकिन प्रभु कभी भी मुझे गलत राह पर मत भेजना, हमेशा अपनी राहों पर चलाए रखना, हमेशा अपना दास बनाए रखना, अपने इन श्री चरणों से लगाए रखना। मेरी आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है। हे देवाधिदेव साईनाथ बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे जो कुछ भी दिया उसके लिए आपका बारंबार शुक्राना है। हे देवा, मेरी इतनी प्यारी ज़िंदगी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इतना अच्छा बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे जीवन में आप खुद आए उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा मैं तो ना समझ नादान थी, क्या सही क्या गलत मुझे नहीं आता, लेकिन आपने मुझे एक 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 चीज़ सिखाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कौन कहता है साईं बोलते नहीं हैं? अरे उन भक्तों से पूछो जिन्होंने सब कुछ सीखा ही अपने बाबा से है, वो कैसे ना कहें कि साईं कहते हैं, साईं बोलते हैं, साईं जानते हैं, साईं बताते हैं हमें। हम जानते हैं, कोई जाने या ना जाने, लेकिन हमने अपने बाबा को अनुभव किया है कि जहाँ जहाँ पर भक्त मुश्किल में होता है बाबा किसी ना किसी रूप में आकर उसे समझा कर जाते हैं। बाबा किसी ना किसी रूप में आकर उसे दिखा कर जाते हैं कि देख तेरे लिए क्या सही है क्या नहीं है। लेकिन ये उन्हीं भक्तों को महसूस होता है जिनका बाबा पर दृढ़ विश्वास और श्रद्धा होती है। बाबा कहते हैं कि तुम 7 समुद्र पार भी रहोगे ना, तब भी मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए अवश्य आऊँगा। लेकिन उसके लिए भी तो श्रद्धा ज़रूरी है, बाबा पर भरोसा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, इंसान को बुलाना अलग बात है, लेकिन भगवान को बुलाने के लिए आपको श्रद्धा चाहिए। इंसान को तो किसी भी चीज़ का लालच दे दिया जाए वो आपके पास भागा भागा आ जाएगा, लेकिन प्रभु नहीं आते ना लालच से, वो भाव के लालच से आते हैं। जिस भक्त में जितना भाव होगा वो दौड़े दौड़े चले आएंगे कि मेरा भक्त मेरे से प्यार करता है, मेरा भक्त मुझे पाने की इच्छा रखता है। क्योंकि जब हम भगवान को पाने की इच्छा रख लेते हैं तो हमारे अंदर से वो जितने भी गलत भावनाएं हैं ना वो अपने आप निकलना शुरू हो जाती है। क्योंकि जहाँ पर भगवान का वास होता है वहाँ पर कोई गलत चीज़ टिक ही नहीं सकती। वहाँ पर सिर्फ प्रभु 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 होते हैं, वहाँ पर सिर्फ आप और आपका भगवान होता है। क्योंकि जब हमने इच्छा कर ली अपने बाबा को पाने के लिए ना, तो बस अब बाबा ही मिलेंगे।
और लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, जो आया है उसे जाने में भी समय लगता है। इसलिए कुछ भी हो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, कुछ भी हो थोड़ी सबूरी रखिए, क्योंकि सबूरी रखना बहुत ज़रूरी है। सबूरी रखने से किसी चीज़ की हमें वैल्यू समझ में आती है। सबूरी रखने से कहाँ पर वो चीज़ ज़रूरी है, कहाँ नहीं है, कहाँ पर उसका उचित उपयोग है, वो हमें समझ में आता है। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को जानते नहीं हैं तब तक हम उसके बारे में कुछ भी कह देते हैं, लेकिन जब वो चीज़ हमारे ऊपर पड़ती है, हम उससे समझते हैं आखिर क्या है, तो हमें पता लगता है। क्योंकि इस संसार में जो जिसमें अच्छाई है उसमें कहीं ना कहीं बुराई भी है। हर तरह से पूरी तरह से संपूर्ण देखिए कुछ भी नहीं है, ना हम ना आप ना कोई भी। सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं। अगर उसमें है तो मुझ में भी है। मैं पूर्ण तरह से संपूर्ण नहीं हूँ, मुझ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है। इसलिए हम किसी को गलत कैसे कहें जब हमें खुद नहीं पता कि हम कितने सही हैं, है ना। इसलिए हमें तो पहले खुद को संवारने की ज़रूरत है। हाँ, जहाँ पर आपको लगता है कि आप किसी का साथ, किसी को सलाह दे सकते हैं तो वहाँ पर दीजिए। वो माने ना माने ये उसके ऊपर निर्भर करता है। हम तो अपनी तरफ से किसी का बुरा नहीं कर रहे ना। क्योंकि यदि हम किसी की हेल्प कर सकते हैं तो सक्षम है तो हमें उसे बता देना चाहिए कि भाई ऐसे 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 है। वो मानेगा तो ठीक, नहीं मानेगा तो ठीक, है ना। और अगर आपके सामने कभी कुछ हो रहा है तो उसको भी आप ज़रूर बताइए, बाकी उसकी खुद की इच्छा है। और सुबह उठकर अपने प्रभु का शुक्राना करते रहिए, अपने प्रभु का गुणगान करते रहिए, उनकी लीलाओं का बखान करते रहिए। यदि आपके साथ कोई लीला हुई है तो उसे दूसरों को बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि आप कोई गलत कार्य थोड़ी ना कर रहे हो। आप तो अपने भगवान की लीलाओं का बखान कर रहे हो कि मेरे प्रभु की लीला है, इन्होंने मुझे इतना ऐसा चमका दिया है। मेरे प्रभु की लीला है जो उन्होंने मुझे निखार दिया है। क्योंकि जब कोई भक्त निराश होता है ना, और जब उसके कानों में बाबा की लीलाएं पड़ती हैं तो वो लीला ऐसी होती है कि उसका मतलब उसको, जिसका मन डरा हुआ होता है, भयभीत होता है, जिसको कुछ समझ में नहीं आता ना, उसके दिमाग में भी प्रभु की लीला चलने लग जाती है। वो भी अंदर से नाम जाप करना शुरू कर देता है कि यार जब इसके साथ हो सकती तो मेरे साथ क्यों नहीं हो सकती। मैं भी तो उनका बच्चा हूँ ना। शायद मेरी भक्ति में कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी, तभी प्रभु ने मेरे साथ ये चमत्कार नहीं किए जो उसके साथ किए। शायद मुझ में ही कोई कमी होगी तभी ऐसा नहीं हुआ। मेरे प्रभु की तो कोई गलती नहीं हो सकती। भगवान तो मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकता। और सच में हम ही डगमगा जाते हैं अपने रास्तों से। उनके देने में कभी कोई कसर नहीं होती, कभी कोई कमी नहीं होती। वो तो बेशुमार बांट रहे हैं, आप लो तो सही। हमें लेना नहीं आता, हम मांग नहीं पाते उनसे। हम शर्मा जाते हैं, अरे प्रभु कोई क्या कहेगा। किसी के बारे में मत सोचिए। जब आप और आपका भगवान का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है ना, तो ये दुनिया के बारे में मत सोचो। कौन सी दुनिया? जो आपके पास कल को कुछ नहीं होगा ना, आपको देने नहीं आएगी। कल को आप किसी समस्या में फंसे हो तो वो देख कर दूर से मुस्कुराएगी, लेकिन आपका साथ नहीं देगी। इसलिए हम इस दुनिया के लिए अपने भगवान के रिश्ते को ना माने, ये तो गलत बात है ना। क्योंकि भगवान की एक कमज़ोरी है, पता है आपको, कि वो अपने दास को, अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, उनका विश्वास नहीं तोड़ते। अगर एक बार आपके हो लिए ना तो जीवन भर आपका साथ निभाते हैं। कोई चाहे आपका साथ दे या ना दे, लेकिन वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। अब मानने वालों के लिए, ना मानने वालों के लिए तो भगवान भी नहीं है। वो तो कहते कुछ नहीं है। हाँ भाई, नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है, हमारे लिए तो सब कुछ वही है। इसलिए ये दुनिया की बातों को मानकर आप भगवान पर शंका कभी मत करना। क्योंकि जब आपके साथ अच्छा होगा ना, जब आप अच्छे बन जाओगे, तब ये दुनिया कहेगी अरे हाँ तुम तो सही बोल रहे थे। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जब आपसे कुछ गलत हो गया तो सारा जिम्मा आपका, सारी गलती आपकी। और अगर कुछ अच्छा हो गया तो हमने ही तो बताया था तुमको, तभी अच्छा हो गया। हम ही तो कह रहे थे कि ऐसे कर लो तो अच्छा हो गया। तुम हमारी बात मानते कहाँ पे हो?
तो वो ऐसे रिएक्ट करते हैं लोग कि जैसे सब कुछ उन्होंने किया, आपने तो कुछ किया ही नहीं है। इसलिए इस दुनिया के चक्कर में ना पड़िए। ये दुनिया तो साथ देने वाली भी है और छोड़ने वाली भी है। भरोसा कीजिए तो सिर्फ मालिक पर। रिश्ते निभाइए, रिश्ते निभाने में कोई कमी मत कीजिए, अपनी तरफ से प्रॉपर हर तरीके से रिश्ता निभाइए, विश्वास से, साथ से, सब तरह से। लेकिन भरोसा मत कीजिए। भरोसा सिर्फ परम पिता परमात्मा जिन पर भी आपकी श्रद्धा है, आप जिन भी भगवान को मानते हो उन पर अटूट श्रद्धा और विश्वास बनाए रखो। वो आपको कभी भी गिरने नहीं देगा, वो आपको कभी भी किसी और के पास जाने नहीं देगा। इतना भरोसा निभाते हैं भगवान। मैं कहीं भी रहूं वो मेरे काम आते हैं भगवान, मुझे छोड़ कर नहीं जाते, मेरा साथ निभाते हैं भगवान। मैं कैसे कह दूं कि मैं बुलाऊं और नहीं आते मेरे भगवान? वो हर जगह आते हैं, हर जगह आते हैं। बस श्रद्धा से कहने की ज़रूरत है, साईं बाबा संभाल लीजिएगा, और बाबा संभाल लेते हैं। आपके पास यदि बाबा की विभूति हो, जिसे उदी कहते हैं, वो घर से बाहर निकलते वक्त अपने माथे पर लगा कर निकला कीजिए, क्योंकि उदी में इतनी शक्ति है कि वो आपको हर परेशानी से बचा सकती है। इतनी शक्ति है उस उदी में, विभूति कह लो, जो भी कह लो, बहुत शक्ति है। तो अपने माथे पर एक उदी का तिलक लगाइए और फिर निकलिए अपने काम को, ठीक है। और ऐसे लगाइएगा कि उदी आपकी थोड़ी सी नज़र आनी चाहिए, इस प्रकार उदी का तिलक लगाइए और फिर अपने कार्य को निकलिए। चाहे कोई नया कार्य शुरू करना है, पुराना करना है, अपना डेली का वर्क करना है, तभी भी लगा के निकलो। बच्चों के एग्ज़ाम हैं तो उनके माथे पर उदी लगा दो, बच्चों के एग्ज़ाम हैं तो उनके माथे पर उदी लगा दो, और उनका जो पेन पेंसिल होता है जिससे वो काम करते हैं वो बाबा के श्री चरणों में रख दो कि प्रभु ये बच्चा तुम्हारा है और इसकी रक्षा करना, ये जो करे बेस्ट करे। और बच्चे को सिखाइए कि मेहनत करने से ही जीवन में आपके कर्मों का फल मिलता है। बिना मेहनत के भी प्रभु पर विश्वास रखोगे तो प्रभु कैसे हेल्प करेंगे? हमें तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। तो बस आपने मेहनत करनी है, उन्होंने देना है आपकी मेहनत का फल। तो आइए बाबा के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को संपूर्ण करने का वक्त आ गया है। आइए 11 वचन पढ़कर आज की प्रार्थना को कंप्लीट करें और नए दिन की करें शुरुआत। ओम साईं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण अखाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। ओम श्री साईं। जय साईं। जय जय साईं राम।